हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सन्नी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 498A आईपीसी पर बात करेंगे। दोस्तों सेक्शन 498A आईपीसी के बारे में यदि आप सर्च करना चाहते हैं तो आप गूगल पे लिखिए कि इंडिया में सबसे ज्यादा मिसयूज होने वाला लॉ कौन सा है, तो सबसे पहला नाम सेक्शन 498A आईपीसी का देता है। दोस्तों ये धारा इसलिए बनी थी क्योंकि लड़कियों के साथ उनके ससुराल में गलत होता था, उन्हें दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जाता था ताकि पति और उसके रिश्तेदार ऐसा ना कर पाए, उन्हें मेंटली और फिजिकली टॉर्चर ना कर पाए। उनकी रक्षा के लिए यह धारा बनी थी। लेकिन दोस्तों अभी इसका मतलब ही चेंज हो चुका है। 498 आईपीसी का सबसे ज्यादा मिसयूज होता है और इसका जो मिसयूज होता है उसकी वजह से दोस्तों उन लोगों को जो एक्चुअल में प्रताड़ित लड़कियां हैं, जो 10 से 20% वो लड़कियां हैं जिनको एक्चुअल में प्रताड़ना मिल रही है, उनकी बात भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें भी गलत दृष्टि से देखा जाता है। पुलिस, कोर्ट, समाज, हम सब लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं कि उन्होंने भी झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। तो ऐसा करके वो लड़कियां ना केवल पति के साथ, ना केवल हस्बैंड के साथ, बल्कि उन लड़कियों के साथ भी गलत कर रही हैं जो कि एक्चुअल में समस्या से पीड़ित हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी बताने वाला हूं सेक्शन 498A पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों ये धारा ऐसी है जो कि हर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में लगभग इंक्लूड है। तो दोस्तों आज के जजमेंट में सेक्शन 498A और सेक्शन 406 और 34 सामने वाली पार्टी पर लगाया गया था। तो कोर्ट ने कैसे ऑब्जर्व किया, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। और दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट आप लोगों के लिए लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों अब इस पूरे मामले को जान लेते हैं। दोस्तों इस पूरे मामले के अंदर यह था कि हस्बैंड और उसकी फैमिली पर, मदर फादर पर एलिगेशन लगाए गए थे सेक्शन 498A, सेक्शन 406 और 34 के। और ऑब्वियसली जब भी किसी पर ये एलिगेशन लगते हैं और स्पेशली अगर ये झूठे होते हैं तो उसके मन में पहला विचार यही आता है कि जब ये झूठे हैं तो मैं इस मुकदमे को क्यों झेलूं, और वो सोचता है कि मैं इसको क्वैश कर लूं। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली क्वैशिंग के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। यदि आप क्वैशिंग में जाते हैं तो 10 से 20% ही चांस होते हैं, लेकिन फिर भी आपको चांस लेना चाहिए मैं कहूंगा। तो इसी तरह से ये फैमिली भी क्वेश्चन के लिए हाईकोर्ट गई सेक्शन 482 सीआरपीसी में। लेकिन जैसे कि क्वेश्चन के चांसेस कम होते हैं, हाईकोर्ट ने इसको क्वेश्चन नहीं किया और उनकी जो एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया। अब दोस्तों इन्होंने फर्दर फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 2 स्पेशल लीव पिटीशन डाली जिसको एडमिट कर लिया गया और एज ए क्रिमिनल अपील उसको वहां पर रजिस्टर्ड कर लिया गया। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के जो वकील थे उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट रखे। सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को देखा, ऑब्जर्व किया, एविडेंस देखे और किस तरह से चीजों को मुकदमे में लाया गया है ये देखा। इसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी कि सेक्शन 498A के अंतर्गत जो क्रियोलिटी बताई गई है उस क्रियोलिटी की डेफिनेशन बहुत डीप है। यानी कि आपको यदि सेक्शन 498A के अंतर्गत दोषी बनाया जाता है तो वो क्रियोलिटी साबित होनी जरूरी है। लेकिन दोस्तों ये जो पिटीशन थी इसमें बहुत हल्के एलिगेशन थे। लाइक इस टाइप के एलिगेशन थे कि जो मेरी मदर इन लॉ है यानी सास हैं वो मुझे डाइवोर्स के लिए बार बार धमकी देती हैं। तो कोर्ट ने माना कि इस प्रकार की जो छोटी मोटी घरेलू लड़ाइयां होती हैं या फिर मदर इन लॉ ने किसी प्रकार की टिप्पणी कर दी या अगर मान लेते हैं डाइवोर्स की धमकी भी दे दी है, तब भी वो सेक्शन 498 के अंतर्गत जो क्रियोलिटी बताई गई है वो क्रियोलिटी उस क्रियोलिटी के अंतर्गत नहीं आती है। यानी कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कहीं से भी सेक्शन 498A का ऑफेंस नहीं बनता है। और दोस्तों इसके साथ ही सेक्शन 406 भी लगा हुआ था। लेकिन 406 के केस में ऐसी चीजें सामने थी, ऐसे तथ्य सामने थे कि कोर्ट ने कहा कि प्राइम फेसिया यानी कि प्रथम दृष्टया देखते ही ये पता चलता है कि सेक्शन 406 का ऑफेंस बनता है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले में सेक्शन 498A को तुरंत हटा दिया, लेकिन सेक्शन 406 को बरकरार रखा। पर दोस्तों सेक्शन 498A हटना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कई बार एफआईआर ऐसी होती है जिसमें 406 होता ही नहीं है, आप लोग सामान वापस कर देते हैं तो केवल 498A ही रह जाता है। तो ऐसे केस में ये जजमेंट आपको बहुत राहत दे सकता है। आप लोगों के रेफरेंस के लिए जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाके आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि आप लोगों की कोई पर्सनल समस्या है और आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। मिलने का दोस्तों जो प्रोग्राम है वो अभी कुछ समय के लिए कैंसिल है ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक। उसके बाद आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।